हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंदन। दोस्तों, हिंदी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। दोस्तों, आज से शुरू करने वाले हैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू, जो कि आप लोगों की परीक्षा में 20 एमसीक्यू अब की बार पूछे जाएंगे। तो आइए हम प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरह समझ लेते हैं और आप लोगों को उन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इस वीडियो को कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों क्लास के विद्यार्थी जरूर देखें। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि मैं इस वीडियो में 154 प्रश्न बताऊंगा, इसलिए आप लोगों को ऊबना कतई नहीं है। वीडियो भले ही लंबा हो जाए, लेकिन आप लोगों को अंत तक हमारे साथ बने रहना है और कमेंट करके प्रत्येक का आंसर देना है कि आप लोगों को कितना आता है कितना नहीं। तो आइए हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हैं। यानी 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन हैं? विठलनाथ जी हैं, गोकुलनाथ, नाभादास या चतुर्भुजदास। यानी इसमें से राइट आंसर कौन है कि किसने 84 वैष्णवन की वार्ता लिखी थी? विठलनाथ जी ने, गोकुलनाथ जी ने, नाभादास जी ने, चतुर्भुजदास जी ने। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर सही है, गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवन की वार्ता को लिखा था। और अगला है, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? यानी आनंद कादम्बनी का संपादन किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट जी ने, प्रताप नारायण मिश्र जी ने, राधाचरण गोस्वामी जी ने, बद्री नारायण चौधरी ने, यानी प्रेमघन जी ने। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, राधाचरण गोस्वामी जी या बद्री नारायण चौधरी या प्रेमघन जी। आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेम। आइए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को क्लास 10th में रटा होगा, क्योंकि यह बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, या फिर मेरा जीवन प्रवाह, या फिर मेरी असफलताएं, या फिर अपनी खबर। कौन सा आंसर सही है? आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका मित्रों राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, राजा शिव प्रसाद यानी सितारे हिंद जी की रचना कौन सी है? भाग्यवती, नासिकेतोपाख्यान, राजा भोज का सपना या प्रेम सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा भोज का सपना। अगला प्रश्न है, तट की खोज रचना है। यानी तट की खोज की रचना किसने की थी? राय कृष्ण दास की, सरदार पूर्ण सिंह की, हरिशंकर परसाई की, मोहन राकेश की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई की तट की खोज रचना है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। आप लोग 9th 10th दोनों कक्षाओं में खूब पढ़ा है, लेकिन याद नहीं है। तो आई अब हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को याद दिला देते हैं कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है कृष्णावतार स्वरूप निर्णय, गोरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकर या भाषा योग वशिष्ठ। कौन सी रचना सही है? बताओ जल्दी से कमेंट करके। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गोरा बादल की कथा जो है या खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना थी। यह आप लोगों को अवश्य पता होना चाहिए, क्योंकि यह बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या बालकृष्ण भट्ट जी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर सही है। तो मित्रों, इसका चौथा आंसर सही है, बालकृष्ण भट्ट जी ने 100 अजान एक सुजान को लिखा था।
और अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई, यानी जो ब्राह्मण पत्रिका थी वह किस युग में प्रकाशित हुई? द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, भारतेंदु युग में या पूर्व भारतेंदु युग में? आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि द्विवेदी युग में ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन हुआ, या छायावाद युग में, या भारतेंदु युग में, या पूर्व भारतेंदु युग में, यानी भारतेंदु युग से पहले हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग में। ये तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अपनी खबर पुस्तक, यानी जो अपनी खबर पुस्तक है यह किस विधा की है? संस्मरण की है, या रेखा चित्र की है, या जीवनी की है, या आत्मकथा की है? आप लोगों ने पढ़ा होगा संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा, यानी अपनी खबर पुस्तक की विधा है आत्मकथा। कौन सी? अपनी खबर पुस्तक की विधा है आत्मकथा। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम डायरी है मेरी कॉलेज डायरी, डायरी के पन्ने, नरदेव शास्त्री की जेल डायरी और तूफानों के बीच? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। अगला प्रश्न है, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है, यानी इस निबंध के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई का है यह निबंध, या राय कृष्ण दास का है, या फिर सरदार पूर्ण सिंह का है, या फिर प्रोजी सुंदर रेड्डी का है? आप लोग सही आंसर कमेंट में बताइए कि हरिशंकर परसाई का निबंध है, या फिर राय कृष्ण दास का है, या सरदार पूर्ण सिंह का है, या प्रोजी सुंदर रेड्डी का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है, निस्सहाय हिंदू रचना है, यानी इस रचना को किसने लिखा था? राय कृष्ण दास ने, बाल कृष्ण भट्ट जी ने, श्रीनिवास दास जी ने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास दास जी। अगला, चंद्रावली के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल जी, सेठ गोविंद दास जी, श्याम सुंदर दास जी, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी? आप लोगों को सही आंसर कमेंट में बताइए जल्दी से। चंद्रावली के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल, सेठ गोविंद दास, श्याम सुंदर दास, या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। अगला, साहित्य सहचर के लेखक हैं, यानी साहित्य सहचर के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, या जयशंकर प्रसाद जी? कौन से लेखक हैं जल्दी से बताइए साहित्य सहचर के? तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी लेखक होंगे साहित्य सहचर के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला, माधुरी, माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? शुक्ल युग से, शुक्लोत्तर युग से, द्विवेदी युग से, या भारतेंद्र युग से? यानी यह जो पत्रिका है माधुरी, यह किस युग से संबंधित है? तो यहाँ द्विवेदी युग से माधुरी पत्रिका संबंधित है। अगला है, एकांकी सम्राट कहा जाता है, यानी एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों। राम कुमार वर्मा जी को, सेठ गोविंद दास को, हरिकृष्ण प्रेमी को, या मोहन राकेश को? किसको एकांकी सम्राट कहा जाता है जल्दी से बताइए। राम कुमार वर्मा जी को, सेठ गोविंद दास जी को, या हरिकृष्ण प्रेमी को, या मोहन राकेश को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा जी को एकांकी सम्राट कहा जाता है। अगला, आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है, कौन सी है बताइए? उपन्यास है, या कहानी है, या नाटक है, या जीवनी है? यानी जो आवारा मसीहा है या क्या है, कौन सी? उपन्यास है, कि कहानी है, कि नाटक है, कि जीवनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा पॉइंट, जीवनी। अगला है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, या मुंशी सदा सुखलाल? कौन सा आंसर सही है? रानी केतकी के कहानी के रचनाकार कौन थे? लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल जी?
तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा तीसरा पॉइंट, इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? आप लोगों को अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करिए। पहला है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, देवनागरी का इतिहास, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया था। अगला है नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक हैं, यानी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक कौन हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल जी, यानी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक कौन हैं? तो संस्थापक हैं श्याम सुंदर दास जी। अगला है सरस्वती के प्रथम संपादक हैं। सरस्वती का प्रथम संपादक किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, श्याम सुंदर दास जी ने, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने, हरदेव बाहरी जी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास, यानी सरस्वती के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं। अगला, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? त्याग पत्र और पुरुषार्थ, पुरस्कार, आन का मान। तो इसमें से यानी कहने का मतलब है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? अच्छा, तो जो कहानी है वह पुरस्कार रचना है। कौन सी? पुरस्कार। जो पुरस्कार रचना है या कहानी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका हैं? यानी द्विवेदी कालीन के गद्य लेखक या लेखिका कौन हैं? महादेवी वर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, सियाराम शरण गुप्त, अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह, यानी द्विवेदी कालीन के गद्य लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। अगला, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी, रांगे राघव, विष्णु प्रभाकर, राहुल सांकृत्यायन। तो आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका? यानी कहने का मतलब है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा कौन सी पत्रिका संपादित की गई थी? हंस, सरस्वती, ब्राह्मण, इंदु। कौन सी है? सरस्वती है, जो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादित की थी। अगला, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? कौन सी? मेरी असफलताएं। जीवनी साहित्य, कहानी, डायरी, आत्मकथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मकथा जो है वह मेरी असफलताओं की विधा है, यानी जो मेरी असफलताएं रचना है या आत्मकथा विधा की रचना है। अगला, आम्रपाली किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण। कौन सी? आम्रपाली किस विधा की रचना है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। कहानी है कि उपन्यास है कि नाटक है कि संस्मरण है? तो आम्रपाली नाटक विधा की रचना है। अगला, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है? नमक का दरोगा, गोदान, आखिरी चट्टान, राजमुकुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजमुकुट। राजमुकुट जो है वह कौन सी रचना है? नाटक रचना है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी। कौन से गद्य लेखक हैं? जल्दी से बताइए। छायावाद युग के
गद्य लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी या नंद दुलारे वाजपेयी जी? कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो हमारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी छायावाद युग के गद्य लेखक हैं। अगला, बहू की विदा के रचनाकार कौन हैं? सेठ गोविंदास, हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश, विनोद रस्तोगी? कौन से रचनाकार हैं? जल्दी से बताइए कमेंट करके। सेठ गोविंदास, हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश, विनोद रस्तोगी? तो बहू की विदा के रचनाकार सेठ गोविंदास जी हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है? कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, विशाल भारत, साहित्य संदेश? बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, एकांकी, कहानी? तो जो ध्रुव स्वामिनी रचना है यह नाटक विधा की रचना है। अगला है, निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक हैं? रघुवीर सिंह, जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय जी या प्रताप नारायण मिश्र जी? तो भारतेंदु युगीन गद्य लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अगला, साधन के रचनाकार कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा, मोहन राकेश, राय कृष्णदास, विनय मोहन शर्मा? साधना के रचनाकार कौन हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। वृंदावन लाल वर्मा जी, मोहन राकेश, राय कृष्णदास, विनय मोहन शर्मा? तो साधना के रचनाकार राय कृष्णदास जी हैं। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है? पृथ्वीपुत्र, पूर्वोदय, कुली, पथ के साथी? तो जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है पूर्वोदय। अगला प्रश्न है, रूपक रहस्य के लेखक कौन है? अथवा रूपक रहस्य किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, वियोगी हर की, रामचंद्र शुक्ल जी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास जी रूपक रहस्य के लेखक हैं या रचनाकार हैं। और बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? सरस्वती, आनंद कादम्बिनी, प्रथा, हिंदी प्रदीप? अगर आप लोग मन से इन प्रश्नों को पढ़ रहे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर सेकेंडों में ही बता देंगे कि बद्री नारायण चौधरी द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती, आनंद कादम्बिनी, प्रथा, हिंदी प्रदीप। मैंने चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि बद्री नारायण चौधरी जी की आनंद कादम्बिनी पत्रिका है। यानी कहने का मतलब है आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है इसका संपादन बद्री नारायण चौधरी जी ने किया था। अगला, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? बहुत ही सरल वर्ड आ गया है अंधेर नगरी। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, भीष्म साहनी, भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञेय। अगला, निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादन कौन है? इसका भी उत्तर मैंने बता रखा था पहले ही, यानी एक प्रश्न इस तरह का हम पहले ही करवा चुके हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, श्याम सुंदर दास जी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र जी ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। अगला, इनमें से कौन नाटक नहीं है? क्या इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है परीक्षा में? हाँ बिल्कुल। इनमें से कौन नाटक नहीं है? राजमुकुट,
गरुड़ ध्वज, अपना अपना भाग्य, आन का मान। जल्दी से बताओ, क्योंकि आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कौन सा नाटक नहीं है। राजमुकुट नहीं है, या गरुड़ ध्वज नहीं है, या अपना अपना भाग्य नहीं है, या आन का मान नहीं है। बोलो जल्दी से, कमेंट करके बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, अपना अपना भाग्य। नाटक कतई नहीं होगा। अगला, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती, धर्मयुग, मर्यादा, हंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मर्यादा। अगला है, निम्नलिखित में से जीवनी है। नीड़ का निर्माण फिर, आवारा मसीहा, अतीत के चलचित्र, चिंतामणि। यानी निम्नलिखित में से जीवनी कौन सी है? आवारा मसीहा जो है यह जीवनी है। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है हिंदी प्रदीप, समालोचक, हंस, ब्राह्मण। तो वह पत्र है समालोचक। अगला, गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है, डायरी है। तो गोदान उपन्यास विधा की रचना है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी रचना नाटक है? क्या एक भी प्रश्न पूछा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, जीवन कण, करुणा, सती, स्कंद गुप्त। बहुत ही आसान है। कौन सी रचना नाटक है? तो स्कंद गुप्त। आप लोगों ने हजारों बार इसका नाम पढ़ा होगा, स्कंद गुप्त का, कि यह नाटक है। अगला, पर्दा। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, यशपाल। तो पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। अगला, जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? कुटज के, ध्रुव स्वामिनी, आत्मनेपद के, या आषाढ़ का एक दिन के। यानी जयशंकर प्रसाद जी किसके लेखक हैं? कुटज के हैं, ध्रुव स्वामिनी के हैं, आत्मनेपद के हैं, आषाढ़ का एक दिन के हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। गबन के लेखक कौन है? बहुत ही सरल, भीष्म साहनी, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, अज्ञेय। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं तो हम मान लेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से क्लास 9th और 10th पास किए होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है, गबन के लेखक प्रेमचंद हैं, जो कि एक उपन्यास है। गबन क्या है? उपन्यास है। अगला, पंडित लल्लूलाल की कौन सी रचना है? प्रेम सागर, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु। यानी पंडित लल्लूलाल की कौन सी रचना है? प्रेम सागर है, सुख सागर है, रानी केतकी की कहानी है, या परीक्षा गुरु है। तो प्रेम सागर है पंडित लल्लूलाल की रचना। अगला, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस युग में हुई? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, छायावादोत्तर युग में। तो नागरी प्रचारी सभा की स्थापना भारतेंदु युग में हुई। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं सदल मिश्र, सूरदास, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लूलाल। जल्दी से बताइए कमेंट करके कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? सदल मिश्र हैं, सूरदास जी हैं, राम प्रसाद निरंजनी जी हैं, या लल्लूलाल जी हैं। तो मित्रों यही सही है कि लल्लूलाल जी प्रेम सागर के रचनाकार हैं। क्योंकि मैंने अगला प्रश्न करवा रखा था कि पंडित लल्लूलाल की कौन सी रचना है, तो वहाँ पर सही आंसर था प्रेम सागर। तो यहाँ पर वही पूछ लिया गया है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा लल्लूलाल। ठीक है। अगला, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, वृंदावन लाल वर्मा। तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन जी हैं। अगला, कुटज के रचयिता कौन हैं? अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यशपाल। तो कुटज के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, श्याम सुंदर दास का जन्म काल है
1850 ईस्वी, 1864 ईस्वी, 1875 ईस्वी या 1881 ईस्वी? यानी इनका जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ? तो 1875 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी का जन्म हुआ था। मित्रों, आप लोग सभी लेखकों के जीवन काल याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, अष्टयाम के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास, तुलसीदास। तो अष्टयाम के रचनाकार नाभादास जी हैं। अगला, डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? निराला की साहित्य साधना, मेरा परिवार, पर्वतों के देश में, चिंतामणि। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का नाम है निराला की साहित्य साधना। अगला, मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है? तो मेरी जीवन यात्रा वियोगी हरि, राहुल सांकृत्यायन या रामवृक्ष वेणुपुरी या महादेवी वर्मा, इसमें से किसकी है क्या आत्मकथा? कौन सी? मेरी जीवन यात्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन मेरी जीवन यात्रा की आत्मकथा है। अगला है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादन बालकृष्ण भट्ट जी हैं। द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो द्विवेदी युग के साहित्यकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और दोस्तों, जो बचे हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों का सलूशन आप सभी लोगों को अगले पार्ट में यानी पार्ट 2 में मिल जाएगा। और पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय पर पार्ट 2 वीडियो मिल जाए। तो सभी मित्रों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।